Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. आजकल मॉनसून शुरू हो चुके हैं और मॉनसून के टाइम पे लोगों को अलग अलग तरह के स्किन इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को पिंपल्स आने लगते हैं, कई लोग कंप्लेन करते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा डार्क लगने लगी है, किसी को स्किन पे एक फ्लेकीनेस, इचीनेस शुरू हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है, सडनली उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्किन पीलिंग होने लगती है, किसी को एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, क्लोज्ड कोमेडोन्स, किसी को एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, अलग अलग तरह के इश्यूज होना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई आई डिसाइडेड दैट दिस इज the right time of the year for me to talk about several monsoon specific skincare concerns that you may be having। उससे कैसे डील करना है, अपने प्रोडक्ट्स और रूटीन को किस हिसाब से एडजस्ट करना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं और किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, ये इश्यूज क्यों होते हैं, उनका मेन कॉज क्या होता है और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स डिजाइनिंग योर कस्टमाइज्ड मॉनसून स्किन केयर रूटीन। सो आई डू होप दैट दिस वीडियो is going to be of a lot of help to you guys. So if you're interested in this topic, then please keep on watching. सबसे पहले बात करते हैं उन 3-4 कॉमन इश्यूज की जो इस टाइम पे लोगों को होते हैं। सबसे पहली बारी आती है एक्ने एंड पिंपल्स। व्हाई डू वी हैव दैट? जैसे ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ता है वैसे ही आपकी स्किन को एक सिग्नल मिलता है कि उसे ज्यादा सीबम बनाने की जरूरत है, तो सडनली आपके पोर्स थोड़े से ज्यादा एनलार्ज फील करते हैं, स्किन में सीबम का प्रोडक्शन सडनली बढ़ जाता है, इसलिए स्किन बहुत ज्यादा ऑयली और ग्रीजी लगने लगती है। और फिर ये जो एक्सेस सीबम होता है ये पोर्स में ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने, पिंपल्स, उस तरह का जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो बढ़ने लगता है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव दीज ब्रेकआउट्स एंड दीज लीजन। सेकंड इशू इज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉनसून के टाइम पे स्किन बहुत ज्यादा डार्क लगने लगी है, बहुत ज्यादा कंप्लेक्शन खराब हो गया है एकदम। इसका कोई मैजिकल रीजन नहीं है, इसका रीजन बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस है। क्योंकि मॉनसून के टाइम पे हमारी जो एबिलिटी होती है टू टेक द सन रेज वो बढ़ जाती है, वी सडनली स्टार्ट टू फील वेरी कंफर्टेबल अंडर द सन। दैट्स व्हाई वी टेंड टू इग्नोर आवर सनस्क्रीन्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका कोई और रीजन है ही नहीं। होता क्या है कि क्लाउड्स के पीछे जो है सन छुप जाता है। It's pretty much there. So the sun and the harsh summer heat and the sun rays, they are pretty much there. They're not gone. They're just temporarily, they just get suppressed behind these clouds that we're not able to see. But उनका जो असर होता है वो तो आपकी स्किन पे सेम ही रहता है। तभी आप देखेंगे कि right after a heavy rainfall, you will always see there's this huge release of humidity. Why that happens? Because the sun and the heat is pretty much there. That's why the underlying message that I'm trying to give you is, even in monsoon, do not get casual with your sunscreens. You can adjust the amount of SPF to some extent, but do not completely ignore it. तीसरा इशू है एक्जिमा का, या फिर स्किन पे जिनकी पूरे साल स्किन वैसे ठीक रहती है लेकिन मॉनसून के टाइम पे सडनली उनको फ्लेकीनेस होने लगती है, स्किन पीलिंग होने लगती है, रेड रेड सी हो जाती है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, सिर्फ फेस की नहीं पूरी बॉडी की भी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो मॉइस्चर इवेपोरेट तो हो ही रहा है एटमॉस्फेयर से, उसके साथ साथ आप ये भी चेक करिए कि जो फेस रिलेटेड और जो बॉडी रिलेटेड आप फेस वॉशेस, क्लेंजर्स या बॉडी वॉश यूज करते हैं, प्लीज सी टू इट कि उसमें बहुत सारा ड्राइंग अल्कोहल तो नहीं है या उसमें भर भर के फ्रेग्रेंस तो नहीं है। इफ दैट विल हैपन तो ऑब्वियसली आपकी स्किन पे ड्राइनेस और स्किन पीलिंग होगी। चौथा फिर एक इशू आता है ओपन पोर्स का, या फिर ओपन पोर्स की वजह से ब्रेकआउट होना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ह्यूमिडिटी के लेवल्स बढ़ते हैं तो उसका सेम इम्पैक्ट होता है हमारी स्किन पे, जो कि राइट आफ्टर अ फेशियल स्टीम होता है। जब भी आप कोई स्टीम लेते हैं आप देखेंगे कि सडनली आपके पोर्स जो है यूजुअल से थोड़े से ज्यादा खुल जाते हैं। द सेम kind of effect even humidity has on our skin. तो नॉर्मली जितना आपका पोर साइज रहता है ह्यूमिडिटी की वजह से वो थोड़ा सा और ज्यादा खुल जाता है। एंड ऑफ कोर्स यू गाइज नो ओपन पोर्स आर मोर ससेप्टेबल टू acquiring and gathering a lot of dust and dirt and allergens and pollutants and हर तरह की गंदगी जो स्किन में जितने ज्यादा enlarged pores होंगे आसानी से सिप थ्रू कर जाती है। तो अब बारी आती है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए और किस तरह के नहीं यूज करने चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या आपको नहीं यूज करना चाहिए। नंबर 1, अवॉइड यूजिंग हेवी ऑयल्स एंड मॉइस्चराइजर्स। ऑफ कोर्स एडिक्वेट मॉइस्चराइजेशन इज रिक्वायर्ड, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप हैवी, ग्रीजी और थिक वाले मॉइस्चराइजर्स यूज करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो फॉर दीज लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स दैट हैव द एबिलिटी टू गिव यू मॉइस्चर। Number 2, as I said in the beginning of the video, please avoid body washes and face washes that are loaded with drying alcohol. Number 3, avoid using moisturizers that are loaded with fragrance, that are loaded with mineral oils or dyes, और उस तरह के जो synthetic ingredients हैं आपके moisturizer में वो सब नहीं होना चाहिए. And number 4, please avoid wearing too much makeup. I know, no matter what makeup community tells you, but wearing too many layers of makeup can also clog your pores और उससे breakouts होते हैं. Now, if I were to design
define my monsoon skincare routine, how would that look like? Let me tell you in terms of steps, and let me also tell you step by step the products that I recommend to you. द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू डबल क्लेंस। डबल क्लेंस करने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो इफेक्टिव तो हो लेकिन बहुत ही ज्यादा नॉन कम्यूनोजेनिक हो, जो पोर क्लॉगिंग ना हो। इन शॉर्ट, ऐसे में जो एक रिकमेंडेशन मैं आपको दे सकती हूँ जो कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी अच्छे से वर्क करेगा, इज द सुगंधा स्क्वालिन क्लेंजिंग ऑयल। बहुत ही लाइट वेट है और सभी लोग जानते हैं कि स्क्वालिन इज द मोस्ट सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली ऑयल दैट योर स्किन कैन वेरी नाइसली टेक। इट्स वेरी लाइट वेट, नॉन कम्यूनोजेनिक एंड वेरी वेरी जेंटल ऑन द स्किन। और साथ में इसमें हेम्प और विटामिन ई जैसी चीजें भी हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपका मेकअप और सनस्क्रीन मेल्ट डाउन करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, बट एट द सेम टाइम इट विल बी सुप्रीमली जेंटल ऑन योर फेस। Now let's say if you're not a fan of double cleansing and you would ask me for only one step of cleansing, then I would recommend to you the CeraVe Foaming Cleanser Gel Moussant। और क्योंकि इसका एक जेल मसांट वाला फॉर्मूला है, so it is able to give you that thorough cleaning of your skin without drying it out। So don't go by the name foaming। foaming मतलब बहुत drying होगा, it's not at all drying। बहुत ही ज्यादा gentle foaming face wash है ये। इसमें एक micellar infused formula है, and with the number of ceramides and emollients and every nice thing that they have put in there, it's definitely not going to dry your skin out। Now for the third and the fourth step, we need to use a hydrating serum and a very nourishing moisturizer। इस step के लिए I'm going to recommend to you a product which will work as both। So when you use this, you may not need to go in with another layer of moisturizer। इसके साथ आपकी serum और moisturizer दोनों की need पूरी हो जाएगी। But of course if you feel the need for it, you can definitely use a moisturizer afterwards, but मेरे opinion में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। The product that I'm talking about is the Dermaco Snail Peptide 96 Hydrating Serum। This is such a multifunctional serum which will moisturize your skin so deeply, which will leave it so nourished and soft, and gives it so many other anti-aging benefits also। You can use it in AM, PM। It is very well aligned with the other steps of your skincare routine। आप इसे आसानी से दूसरे ingredients के साथ pair कर सकते हैं। It is very nicely tolerated by almost all skin types also, so I feel it is a very helpful product। इसमें 96% प्योर स्नेल सिक्रीशन फिल्ट्रेट यूज किया गया है, जो कि आपकी स्किन की बिल्कुल डीपर लेयर्स में जाके आपके वीक स्किन बैरियर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्रैंकली स्पीकिंग इसका फॉर्मूला मुझे बाकी मार्केट में प्रेजेंट जो दूसरे म्यूसिन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनसे प्रेफरेबल और बेटर इसलिए भी लगता है बिकॉज इसमें स्नेल म्यूसिन के अलावा बहुत सारे दूसरे हेल्पफुल इंग्रेडिएंट्स भी हैं। इसमें 2% पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स और 2% नाइसिनामाइड कॉम्प्लेक्स भी है। अब जो पेप्टाइड्स होते हैं आप सब जानते हैं, उनके न्यूमरस एंटी एजिंग बेनिफिट्स होते हैं, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, बहुत इश्यूज में वो हमें हेल्प करता है। ऑल्सो हमारी स्किन के अंदर कोलेजन के स्टिमुलेशन को बढ़ाता है वो। दूसरी बात जो नाइसिनामाइड है पे वो आपकी पोर सिचुएशन में भी आपको हेल्प करेगा। अगर आपको एक्ने वगैरह होती है तो उसको भी कंट्रोल में रखेगा, सीबम ज्यादा बनता है तो उसको भी कंट्रोल में रखेगा, और अगर आपकी स्किन पे एक तरह का टेक्सचर फॉर्म हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो उसको डी-टेक्सचराइज करके उस सर्फेस को बिल्कुल स्मूथन आउट करने में भी वो हेल्प करता है। एडिशनली इसमें बहुत सारे ऐसे ह्यूमेक्टेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी जो स्किन लिपिड्स होते हैं उनको भी एक हेल्दी स्टेट में रखते हैं। इसका एक बहुत ही स्लाइमी सा जेल लाइक टेक्सचर है जो कि सुप्रीमली लाइट वेट है और बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और कई घंटों के लिए स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। नाउ लेट्स से अगर आप ये प्रोडक्ट पहली बार यूज कर रहे हैं और आप श्योर नहीं है तो आप जरूरी नहीं कि इनके डायरेक्टली ये 80 ml वाली बॉटल भी खरीदें। उन्होंने रिसेंटली अपनी छोटी वाली 30 ml की बॉटल में भी ये प्रोडक्ट निकाला है विच कॉस्ट ओनली 399 रुपीज। तो आप वो लेके ट्राई कर सकते हैं एंड देन यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि आपको प्रोडक्ट कैसा लग रहा है कैसा नहीं, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इन द बिगर बॉटल। Now since we are already talking about snail mucin here, let me also tell you about a very effective eye cream that is snail mucin based। मैंने बहुत सारी दूसरी तरह के अंडर आई केयर प्रोडक्ट्स देखे हैं जिनका मेन इंग्रेडिएंट विटामिन सी होता है या फिर कोई दूसरे टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट स्नेल म्यूसिन इन्फ्यूज्ड आई क्रीम मैंने पहली बार देखी एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी दैट, एंड दैट अगेन कम्स फ्रॉम द सेम ब्रांड Dermaco। दिस इज देयर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड स्नेल पेप्टाइड 96 अंडर आई रिपेयर क्रीम। कई लोगों को अंडर आई एरिया में डार्कनेस होती है या फिर ये जो आईज के कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे हल्की हल्की फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, तो अगर सिमिलर प्रॉब्लम आपकी भी है तो आप एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करके देख सकते हैं बिकॉज एक तो इसमें स्नेल म्यूसिन है जो कि ऑब्वियसली इस एरिया को डीप इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, और साथ में इसमें 1% पेप्टाइड्स है जो कि हमने जैसे कि बात की कि कोलेजन के सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है। ऑल्सो इसमें 2% कैफीन भी है। नाउ हाउ कैफीन वर्क्स इज बेसिकली कैफीन में वो एबिलिटी होती है कि हमारी ये जो स्किन की लेयर होती है जस्ट राइट अंडर उसके जो ब्लड वेन्स और जो ब्लड वेसल्स होती हैं
उनमें जो ब्लड होता है उसका माइक्रो सर्कुलेशन वो फास्ट करता है, और उसकी वजह से जो अंडर आई एरिया के नीचे की जो डार्कनेस होती है, जो डिस्कलरेशन होता है, वो धीरे 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 रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका फॉर्मूला उस हिसाब से काफ़ी नॉन इरिटेटिंग, बहुत ही प्रॉमिसिंग और सेफ है, क्योंकि जो पूरा इसका कॉम्पोजिशन है वो इफेक्टिव इनफ है फॉर यू टू वर्क ऑन द डार्कनेस अराउंड दिस एरिया। बहुत ही लाइट वेट रनी टेक्सचर है इसका। आपको सिर्फ हर रात सोने से पहले इसका एक छोटा सा पी साइज क्वांटिटी लेना है और अपने अंडर आई एरिया में हल्के हल्के फिंगर मोशन से आपको उसे लगाना है। Both of the products have been formulated without any fragrance. आप इन दोनों की डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं इनका लिंक दे दूंगी। ऑल्सो दीज आर इजीली अवेलेबल ऑन Amazon, पर्पल, फ्लिपकार्ट एंड नायका। आप चाहें तो इन्हें इनकी खुद की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, विच इज www.thedermaco.com। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं तो प्लीज मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, विच इज मीनाक्षी 2024, बिकॉज दैट विल गिव यू एन एडिशनल 20% ऑफ। और साथ में व्हेन यू डू दैट यू इनडायरेक्टली सपोर्ट देम इन देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव ऑल्सो, जहां पे डर्माको इज ट्राइंग टू प्रोवाइड एक्सेस टू गुड एजुकेशन टू दीज नीडी किड्स। So each time when you place your order at their website, they link your order to that one child that they help to educate with the help of Bhumi Foundation. Dermaco ने अभी तक हमारी कंट्री में 20,000 से ज्यादा बच्चों को एम्पावर किया है, तो आई थिंक वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अ बिट टू इट। अब बारी आती है सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन आप लिटरली कोई भी यूज कर सकते हैं, फिजिकल, मिनरल, केमिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इट सूट्स यू। बस दो बातों का हो सके तो ध्यान रखें। नंबर 1, इट शुड बी एन ऑयल फ्री फॉर्मुलेशन, एटलीस्ट जितना आपसे हो सके आप ट्राई करें, सो दैट आपको पोर क्लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो, जिससे लोगों को अक्सर ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं, स्किन आपकी ब्रीथ कर पाए। दूसरी, इट शुड हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड यू एडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्श सन। यहाँ पे जब भी कोई लोग मुझसे पूछते हैं, जो सेफ ऑप्शन मैं उनको हमेशा देती हूँ, स्पेशली अगर ब्रेकआउट प्रोन स्किन है किसी की। 1 इज दिस एक्वालॉजिका ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन। ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, टेक्सचर बहुत लाइट वेट है इसका। दूसरा, डॉक्टर शेट्स की सेरेमाइड्स एंड विटामिन सी सनस्क्रीन। अगर आपका बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ये वाली आपको बहुत पसंद आएगी। और तीसरा, आपको डर्माको में भी अलग अलग वेरिएंट्स कई मिल जाएंगे। अगर आप घर के बाहर बहुत देर तक रहने वाले हैं तो आप उनका 1% हाइलुरोनिक एसिड लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको 6 आवर्स तक की लॉन्ग एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन देता है। और अगर आप घर पे हैं तो आप लिटरली कोई भी और वेरिएंट भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, सभी स्किन टाइप्स के लिए वो इजीली सूटेबल है। That's it, you guys. I hope you found this video to be helpful. If you did, you know what you have to do. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.